अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ देखने वाले तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये अपकमिंग एफपीएससी का जो एग्ज़ाम है कस्टम इंस्पेक्टर और एफआईए इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर, इन दोनों के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए, अच्छा, अब ये जो पेपर हमने चूज़ किया आज के सोल्यूशन के लिए, ये है 2019 का कस्टम इंस्पेक्टर का पेपर। अब अगर आप कस्टम इंस्पेक्टर के पेपर को और इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर एफआईए के पेपर को देखेंगे तो इन दोनों का सिलेबस एक ही है। तो आपको ये जो आपको वीडियो है ये आपको दोनों में हेल्प करेगी। जिन लोगों ने इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई किया उनके लिए भी, और जिन्होंने कस्टम इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया उन्हें भी ये वीडियो हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अब हमें थोड़ा सा ना मल्टी डायमेंशनल चलना पड़ेगा। होता क्या है, अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो एमसीक्यूज़, सिंगल पेपर एमसीक्यूज़ में वो रट्टा लगाते हैं चीज़ों का। मतलब एक पेपर लेते हैं, उसमें से 100 एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। तो अब गौर तलब बात यह है कि लाजमी नहीं है कि जो एमसीक्यू आपने पढ़ा है वो ही आए। एक एमसीक्यू की कई डायमेंशंस हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस एमसीक्यू को हर डायमेंशन से कवर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्क का हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है कि सार्क क्वार्टर किस कंट्री में है। तो इसका जो आंसर है वो है काठमांडू, नेपाल। और इसके साथ जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो सार्क की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये क्वेश्चन अक्सर सीएसएस के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, पीएमएस में भी ये आता रहता है कि सार्क की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं। पहले 7 थी, उसके बाद अफ़गानिस्तान ऐड हुआ तो ये टोटल 8 बन गई। और ये फाउंडेड है दिसंबर 8, 1985, ढाका, बांग्लादेश। और इसके जो ये ख्याल था वो बांग्लादेश के जो सरबराह थे ज़ियाउर रहमान, ये उनकी एक सोच थी और उनका विजन था। इसके बाद बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट फर्स्ट वायसराय। अब ये जो वायसराय हैं ये अक्सर स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है चार्ल्स कैनिंग। अच्छा, अब आपने जो फर्स्ट वायसराय है उसको याद रखना है कनिंग से। इंग्लिश में कनिंग कहते हैं बहुत तेज़ बंदे को और बहुत चालाक बंदे को। तो जब भी फर्स्ट वायसराय का आपसे पूछा जाएगा तो आपने अपने जहन में ये चीज़ रख लेनी है कि जो भी फर्स्ट वायसराय था वो बहुत तेज़ और चालाक आदमी था, जिसकी वजह से उसको ये सीट मिली। तो चार्ल्स कनिंग जो है वो पहले वायसराय थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द जिन्ना बुक वाज रिटन बाय। तो इसका आंसर है स्टैनले वेलबर्ट। उसके बाद है रेड क्रॉस हेडक्वार्टर। ये भी क्वेश्चन कई एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाता है कि रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो इसका जो आंसर है वो है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है रेड क्रॉस की जगह रेड क्रिसेंट को अडॉप्ट किया गया है। वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रिसेंट के नाम से चल रही है। तो इसकी वजह, द रेड क्रॉस इज़ द नेम यूज्ड इन कंट्रीज अंडर नॉमिनली क्रिश्चियन स्पॉन्सरशिप वाइल रेड क्रिसेंट एडॉप्टेड ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इन 1906 इज़ द नेम यूज्ड इन मुस्लिम कंट्रीज़। तो जहाँ पे भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रेड क्रिसेंट के नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन को याद किया जाता है। हाउ मैनी टाइम पाकिस्तान became the non-permanent member of UNSC, UN Security Council। तो इस क्वेश्चन का जवाब है 6 दफ़ा पाकिस्तान UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, हु कलेक्ट द होली कुरान। होली कुरान को कलेक्ट किसने किया। यहाँ पे आपने कलेक्ट देखना, कलेक्ट से मतलब उसको एक किताबी शक्ल में कौन लेके आए। तो इसका जो जवाब है वो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बाद इस्लामिक सोर्सेज ऑफ शरिया, कि जो शरिया है उसके क्या सोर्सेज हैं। तो जो प्राइमरी सोर्स है हमारे पास वो कुरान और सुन्ना है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर कुरान और सुन्ना से हमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रहनुमाई नहीं मिल रही तो फिर हम इजमा, कियास और इज्तिहाद की तरफ जाते हैं। तो ये भी माखज़ हैं इजमा, कियास और इज्तिहाद इस्लामिक शरिया के।
फिर सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह, तो सूरह तौबा जो है वो विदाउट बिस्मिल्लाह है, और जो सूरह नमल है उसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। फिर है जी रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका, तो इसका जवाब है मोहम्मद बिन इस्माइल, और जो सही मुस्लिम है उसके जो ऑथर हैं वो इमाम मुस्लिम इब्न अल हज्जाज इब्न अल नैसबूरी रहमहुल्लाह। फिर इसके बाद है जी हाउ मैनी मेंबर वर देयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर है जी 69। फिर इसके बाद है जी मक्की सूरत इन कुरान, तो इसका आंसर है 86 जो हैं वो मक्की सूराज हैं, 28 मदनी सूराज हैं, और टोटल नंबर ऑफ सूराज जो हैं वो 114 हैं। ये आपने लाजमी इसको आपने मेमोराइज करना है, क्योंकि ये अक्सर इन तीनों में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है। अहमद शाह अब्दाली स्टार्टेड अर्ली इन्वेजन अगेंस्ट, तो इसका जवाब है मराठास। मराठास जब बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू हो गए थे, तो शाह वलीउल्लाह की रिक्वेस्ट पे अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से आए थे, और उन्होंने मराठास की जो ताकत है उसके आगे एक बंद बांधा था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन, अच्छा अब ये बैटल ऑफ पानीपत वाला जो सवाल है ना, ये बहुत बार आया हुआ है हिस्ट्री के पेपर्स में भी। अभी आगे अगर हम इंडो पाक हिस्ट्री के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करेंगे तो उनके अंदर भी आप देखेंगे, लेकिन बहरहाल मैं आपको एक शॉर्ट इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो 14 जनवरी 1961 को हुई थी, और ये बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड इन्वेडिंग आर्मी ऑफ दुरानी अफगान एम्पायर्स के बीच में हुई थी। तो इनमें जो है वो मराठास को शिकस्त हुई थी, और दुरानी अफगान एम्पायर अहमद शाह अब्दाली के जो अंडर सुपरविजन थे वो ये जो है जंग को जीत गए थे। फिर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, और बाबर जो कि इन्वेडिंग फोर्स था और लोधी डायनेस्टी जिसकी यहाँ पे बड़े सग़ीर पे हुकूमत थी, इनके बीच में हुई थी, और बाबर वो जंग जीत गए थे। फिर द सेकेंड बैटल ऑफ वाज फॉट ऑन 5 नवंबर 1556 बिटवीन अकबर एंड हिंदू किंग ऑफ दिल्ली हीमू। अच्छा, हीमू के बारे में ये है कि ये हुमायूं के जो अकबर के वालिद हैं इनके वज़ीर थे। तो जब अकबर ने संभाला तो हीमू ने बगावत कर दी, और इस तरह से इनके बीच लड़ाई हुई, और अकबर ने हीमू को डिफीट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी इवेंचुअली केम टू रूल large area of India with its own private armies, exercising military power and assuming administrative functions. Company rule in India effectively began in 1757 Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought in northeast India on 23rd June 1757. Troops of the British East India Company led by Robert Clive came up against the forces of Sirajuddaulah, the last Nawab of Bengal, and his French allies. तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये आखिरी जंग थी जिसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने खुल के बड़े सग़ीर पे कब्ज़ा स्टार्ट कर दिया। इसके बाद है नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन। तो नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन इज 72, और जो ब्लड प्रेशर है वो 80, वो बिटवीन 80 एंड 120। अपर जो है वो 120 और लोअर जो है वो 80। ये ब्लड प्रेशर वाला क्वेश्चन भी अक्सर। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, सिस्मोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को, और रिक्टर स्केल या रेक्टर स्केल जो बेसिकली कहा जाता है वो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। तो इसके बारे में भी ये भी आमतौर पे सवाल आता रहता है कि रेक्टर स्केल जो है वो क्या है। तो ये है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। इसके बाद बात करते हैं लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 18 है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 है, और जो सेल्सियस है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 19 है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। Largest organ of human body is skin. 1/3 of sawab of Quran after reciting which surah?
तो ये सूरह इखलास के बारे में, सूरह इखलास इसका आंसर है कि सूरह इखलास जो है वो उसका सवाब 1/3 कुरान पाक की रीडिंग के बराबर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मज़ीद पेपर्स जो हैं वो ख़ुद जाके देखना चाहते हैं तो pastpaper.pk से आपको मिल जाएंगे, कस्टम इंस्पेक्टर के भी और FIA कस्टम इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।